नमस्कार। मैं संतोष कुमार आज महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य को लेकर के कुछ श्लोकों को लेकर के उनके ऊपर प्रस्तुत हूँ। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत विश्व प्रसिद्ध खंड काव्य है। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में, खासकर यूरोपीय विद्वानों द्वारा भी इसे बहुत इसकी सराहना की गई है। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान फ्रेंच ने कहा कि देयर इज नथिंग सो परफेक्ट इन एलेजिक लिटरेचर ऑफ यूरोप एज मेघदूत ऑफ कालिदास। यदि हम इस फ्रेंच के इस वाक्य को देखें तो एक बहुत बड़ी गरिमा प्रदान करते हैं मेघदूत के प्रति उनके इस वाक्य से, कि उन्होंने कहा कि मेघदूत जैसा शोक काव्य संपूर्ण यूरोप साहित्य में दूसरा कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय साहित्य में तो इसकी प्रतिष्ठा है ही, सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठा है। परंतु यहाँ एलेजिक शब्द पे अगर हम ध्यान दें तो एलेजिक का सामान्य अर्थ शोक होता है। शोक गीत के रूप में उन्होंने इसको कहा, परंतु हमारे यहाँ भारत में शोक का एक अलग अर्थ होता है। मेघदूत को हम शोक गीत नहीं कहते हैं, इसको विरह काव्य कहते हैं। अब इसका कारण कदाचित ये हो सकता है कि यूरोपीय साहित्य में शोक और विरह में उतना अधिक अंतर नहीं हो, उसके संबंध में हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है और मेघदूत खंड काव्य में श्रृंगार रस है। श्रृंगार के जो भेद किए गए हैं उसमें मुख्यतः दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। मेघदूत का जो मुख्य रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है। विप्रलंब में भी उसके 5 भेद किए गए हैं, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप हेतुक पंचविधा। तो इसमें शाप हेतुक भी है और विरह भी है। महाकवि कालिदास ने, मलिनाथ जी लिखते हैं कि सीताम प्रति हनुमत संदेशम मनस निधाय। सीता के प्रति प्रभु श्री राम ने जो हनुमान जी को दूत बनाकर वहाँ पर भेजा, उसी को एक मानसिक कल्पना करके उसी के आधार पर इन्होंने मेघदूत की रचना की। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेघदूत का जो प्रथम श्लोक है, संस्कृत साहित्य की एक परंपरा होती है, संस्कृत ग्रंथों में मंगलाचरण की एक परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ को विघ्न विनाशकत्वम मंगलत्वम, इस वाक्य को ध्यान में रखकर संभावित विघ्नों के विनाश से बचने के लिए कवियों ने मंगलाचरण की एक परंपरा की। आशीर्नवस्क्रिया वस्तु निर्देशो वाप्तन मुखम, इस वाक्य के अनुसार 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु से तात्पर्य है कथानक का, उस काव्य में आने वाले कथानक की जो सूचित करे। तो इसका जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। पहले हम इसको सुनते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कोई यक्ष अपने स्वामी से 1 वर्ष के निष्कासन के रूप में दंड पा करके
और अपने स्वामी के द्वारा शापित होकर रामगिरी पर्वत पर आकर निवास करता है। मासम चक्रे रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। अब वो रामगिरी पर्वत कैसा है? तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेसु, जनक तनया सीता जी के स्नान से पुण्य हो गया है, पवित्र हो गया है उदक जल जिसका, ऐसे सरोवरों से युक्त, ऐसे जलाशयों से युक्त, और स्निग्ध छाया तरसु, बहुत ही स्निग्ध कोमल शीतल छाया से युक्त जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत पर वो निवास करते हैं। कांता विरह गुरुणा, उस यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण वो अपनी प्रियतमा से बहुत विरह से वहाँ रह रहा है। अच्छा, अब यक्ष को कालिदास ने कहा कि यक्ष, सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा, नायक का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया। यक्ष एक देव योनि विशेष माना जाता है। विद्याधरोपसरो यक्षो रक्षो गंधर्व किन्नरा पिशाचो गुह्यका सिद्धो भूतों में देव योनिया। अमरकोश के इस वाक्य के अनुसार जो यक्ष हैं वो देव योनि में इनकी गिनती आती है। तो इनके पास अपार शक्ति होती है, ये आवागमन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो फिर इनको ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर विरह में रहकर व्यतीत कर रहे हैं? तो इस पे उन्होंने कहा कि सापेन अस्तंगमित महिमा, साप के द्वारा उसकी जो महिमा है, उस महिमा को उससे छीन लिया गया है। भर्तु स्वामिना कुबेरस्य इति भावः, कुबेर उनके स्वामी हैं। ये आगे के श्लोकों में हमें पता चलता है कि उनका जो यक्ष का जो स्वामी है वो कुबेर है। वस्तुतः कुछ इस खंडकाव्य के रूप में हम मेघदूत को जानते हैं। खंडकाव्य का लक्षण भी महाकाव्य इनमें हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने किया है कि खंडकाव्यं भवेत् काव्यस्य एक देशानुसारी च। खंडकाव्य जो है वो महाकाव्य के एक पक्ष को लेकर के जो जिसकी रचना की जाए उसको खंडकाव्य कहते हैं। तो वो यक्ष अलकापुरी के जो अधिपति हैं कुबेर के यहाँ नौकरी करते हैं, उनके भृत्य हैं, उनके सेवक हैं, और उनके यहाँ उनका जो दायित्व है, कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव का प्रातःकाल पूजन करते हैं और उस पूजा के लिए कमल पुष्प लाने की जो जिम्मेदारी है वो यक्ष के ऊपर है। अब इसका नया विवाह होता है, उस वैवाहिक जीवन में वो कुछ अधिक स्वाभाविक रूप से उसमें लीन हो जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उसको उठना अत्यंत कठिन लगता है। तो उसने एक युक्ति निकाली कि संध्या के समय में जाकर के कमल के पुष्प को तोड़ कर ले आए और उसे जाकर के फिर कुबेर को पूजा के समय अर्पित कर दें। अब इसमें हुआ ये कि कमल पुष्प की एक विशिष्टता है कि कमल पुष्प सूर्योदय के साथ विकसित होता है और सूर्यास्त के साथ पुनः संकुचित हो जाता है। ये प्रतिदिन उसका क्रम चलता है। तो जब संध्या के समय यक्ष उस पुष्प को तोड़ कर लाता है, उससे पहले हुआ क्या कि उसमें एक भौंरा कहीं से आकर के रस पी रहा था और वो रस पीने में इतना तल्लीन हो गया कि उसे इसका अंदाज़ा ही नहीं रहा कि कब संध्या हो गई और कब वो कमल पुष्प बंद हो गया, और इसलिए वो भौरा भी उसी में बंद रह गया। और जब सुबह प्रातःकाल कुबेर उस पुष्प से पूजा कर रहे थे, कई सारे पुष्प थे तो उसमें से एक पुष्प में वो भौरा बंद था, तो उसने शायद उनके हाथों में काट लिया। तो उससे वो बहुत कुपित हुए और उन्होंने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निष्कासित कर दिया और साप से उसके जो विशिष्ट महिमा थी यक्ष की देवी, क्योंकि हमने पहले ही देव योनि की चर्चा की है, तो उसको भी उसको छीन लिया उससे। तो वो बेचारा यक्ष रामगिरी पर्वत पर आकर के निवास करता है। रामगिरी पर्वत को मलिनाथ ने यहाँ चित्रकूट कहा है, कुछ लोग इसे रामटेक पर्वत भी कहते हैं।
जो भी है हम इस पे चर्चा करते हैं कि रामगिरी पर्वत पर आकर वो निवास करते हैं। जय